दिल के जर पत्ते बिखरने लगे, ख्वाब सारे आंसू में ढलने लगे। कल जो अपने थे साथ मेरे, आज वो भी दूर चलने लगे। एक घर था मोहब्बत का, वो वक्त ने क्यों तोड़ दिया। हंसते चेहरों को किस्मत ने गम से क्यों जोड़ दिया। दिल के जर्द पत्ते हवा में उड़ गए, हम अपनी ही राहों में कहीं खो गए। जिसको समझा था हमने अपना जहां, वो लोग भी वक्त के साथ बदल गए। कोई स्पॉन्सर ढूंढने की जरूरत नहीं। I will sponsor this young lady. Really, Papa? You're the best. बुरा मत मानिएगा मम्मा, सच्ची बात तो यह है कि आज हम जिस हाल में भी हैं, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, इसकी वजह मैं नहीं, आपकी ज्यादतियां हैं, सिर्फ आपकी ज्यादतियां। पन्ना क्या है मामा, आज 2 महीने से ऊपर होने को आए हैं, किसी जगह भी कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई 2 रुपए तक का काम देने को तैयार नहीं है। अब यादों में ही जिंदा है, हाथों से सब फिसलता गया। वक्त भी हमसे रूठा था, जिसको अपना आसमां समझा, वो ही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया। एक पल क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं यार, नेहा अभी तक अपने ऑफिस बैठी है। टाइम देखा तुमने? कब से उसे फ़ोन करोगे, आज आ ही नहीं रही। हालात तुम्हें पता है ना कैसे हैं। टाइम देखा है, हालात देखे हैं। कोई बच्ची थोड़ी है, आ जाएगी वो। प्रेजेंटेशन पे काम कर रही है, उसका पूरा करियर इस पे डिपेंड करता है। वो नाकाम भी हो सकती है। एंड इफ शी सक्सेसफुल, इमेजिन वेयर शील बी रिच, शील बी अ स्टार। व्हाटएवर यार, लेकिन एटलीस्ट अपना ख्याल तो रखना चाहिए ना। देयर इज नो वे। तुम आ गई, कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ यार, हद होती है वैसे किसी चीज़ की। खैर तुम सुनती क्यों नहीं? क्यों इतनी देर से आ रही हो? डिज़ाइन इधर दो ये मुझे। अच्छा ये छोड़ो, इधर दो और खाना नहीं खा रहा हूँ। छोड़ो ना, मैं रख देता हूँ। जाओ गो इनसाइड, खाना लगाओ यार। हद होती है किसी चीज़ की। बल्कि ये पकड़ मैं खुद लगाऊँ, ये वाला देना। सर प्लीज़ कुछ करें सर। सर मुझे किसी भी सूरत में नौकरी चाहिए सर। सर आज 4 महीने होने को आ गए हैं, घर में कुछ खाने पीने को नहीं है। सर प्लीज़ किसी सूरत में मुझे नौकरी चाहिए सर। आप मेरी क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं सर। प्लीज़ सर, ये देखकर मुझे शायद कोई आप नौकरी दे सके। प्लीज़ सर मुझे नौकरी दे दें सर। और यार क्यों दिमाग खा रहे हो मेरा तुम? हैं? तुम नौकरी मांग रहे हो या भीख मांग रहे हो? अगर तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और यार हमारा कारोबार तो पहले ही मंदा जा रहा है। मेरे पास तो चपरासी की भी नौकरी नहीं है। और देखो, जितनी तुम्हारी क्वालिफिकेशन है ना, इसमें तुम्हें सिर्फ इस मुल्क में ईंटें ढोने का काम मिल सकता है, बस और कुछ नहीं। समझे तुम? जाओ प्लीज, जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे तो बहुत काम करना है। प्लीज चले।
आज तक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने किसी नए डिज़ाइनर को इतनी प्रमोशन इतनी अहमियत नहीं दी जितनी तुम्हें दी। कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया। तुम अपनी पहली एग्जीबिशन में एक लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर जाओगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। न्यूज़, फैमिली मैग, एक्सप्रेस, डॉन, डेली टाइम्स। तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 डिज़ाइनर तुम्हें अपने पैनल पर लेना चाहते हैं ताकि तुम उनके साथ काम करो, उनके लिए काम करो। तो कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया। थैंक यू सर। सर ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। ये सब आपकी मोहब्बत और आपकी तवज्जो का नतीजा। अगर आप मेरे टैलेंट पर ट्रस्ट नहीं करते तो मेरे लिए तो ये सब कुछ कभी पॉसिबल ही नहीं होता। थैंक यू सो मच। ये तो तुम्हारी सादतमंदी है कि तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन एक रात में तुम्हें जितना प्रमोट किया है मीडिया ने, जितनी कामयाबी तुम्हें मिली है, अगर तुम्हारी जगह कोई भी और होता तो उसका दिमाग आसमान को छूने लगता। खैर, मैंने ये फैसला किया है कि मेरी कंपनी तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करेगी। रियली? हाँ, 10 करोड़ रुपए हम शुरू में इन्वेस्ट करेंगे। एक नया डिज़ाइन हाउस एस्टैब्लिश करेंगे जिसका फेस तुम होगी और प्रॉफिट आधा होगा। I can't believe this. नहीं, ये हकीकत है। और इसी हफ्ते के एंड में हम एक ग्रैंड ओपनिंग करेंगे जिसमें हमारी कंपनी और तुम एग्रीमेंट साइन करोगी, और एग्रीमेंट साइन करते ही 2 करोड़ रुपए का चेक तुम्हें दे दिया जाएगा। बोलो मंसूर? Of course done, sir. Thank you, sir. Thank you so much. इसका मतलब है the deal is done. Of course done. Good, good, good. Welcome aboard, Neha. सहारा मम्मा मम्मा जल्दी आ मम्मा। क्या हुआ इमरान? इमरान? इमरान बेटा क्या हुआ? इमरान? इमरान सांस लो। इमरान। मामा देखिए आज मैं कितने पैसे कमा कर लाया हूँ। रेहान, रेहान बेटा जल्दी से आओ, देखो इमरान को क्या हो गया। क्या जल्दी हुआ आओ, मम्मी? जल्दी आओ। इमरान, इमरान, इमरान आके कौन है इमरान? मामा इसे अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा, अभी इसी वक्त। उठो उठो इमरान, चलो चलो इसको इमरान। उठाओ। तो ये बात है।
बाबा जब वो नेहा के बारे में सोचता है या उसका कहीं जिक्र आता है या वो जब नेहा के बारे में बात करता है तो उसकी आंखें चमक सी जाती। वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन अपने दिल का वो क्या करे। मेरा बहुत एहतराम करता है वो, लेकिन वो नेहा से बहुत प्यार करता है। आप खुद ही बताइए ना कि मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? बेटा, मैं समझता हूं कि मोहब्बतों के फैसले मोहब्बत करने वालों पर छोड़ देने चाहिए। तुमने अपना फैसला मांगने की सूरत में किया, अब बात जासिम के फैसले की है। मेरा ख्याल है कि तुम इस मौजू पर उससे बात जरूर करो, लेकिन फैसले का इख्तियार उसे दे दो, क्योंकि वो जो फैसला करेगा वो दिल से करेगा, अब तमाम उम्र उस पर कायम रहेगा। इसी में उसकी भी बेहतरी है और तुम्हारी भी और नेहा की भी। तुम जासिम को फैसला कर लेने दो, तभी वो खुश रहेगा, चाहे वो तुम्हारे साथ रहे चाहे नेहा के साथ। आपके बेटे के दिल में सुराख है और ये जो काइनोसिस ब्रीथलेसनेस है और कार्डिक मर्मर, इसकी भी यही वजह है। आई एम सॉरी, ऑपरेट करना पड़ेगा, वरना कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है। पल्पिटेशन बहुत है। डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? बोलिए डॉक्टर साहब, वो ठीक हो जाएगा ना? अगर सुबह 8 बजे तक हमने ऑपरेट कर दिया तो चांसेस हैं बेहतर होने के, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा ना करें प्लीज। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए ऐसा ना करें। डॉक्टर साहब, खर्चा कितना हो जाएगा? खर्चा तो बहुत होगा क्योंकि मेडिसिन बहुत कॉस्टली है। नेहा, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो गई है? कल भी तुम ये काम कर सकती हो सुबह में। हाँ, लेकिन मेरे पास बस आज ही की रात है। कल मरियम के पापा के साथ एग्रीमेंट साइन करना है। कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरी जिंदगी में मेरे दिल के सबसे करीब है वो मेरे पास हो। मैं चलती हूँ। ये नेहा कहाँ जा रही है? अब वो 2 दिन बाद जो तकरीब है उसमें अपनी फैमिली को भी इनवाइट करना चाह रही है, उसी के लिए गई है। जासिम, मैंने तुम्हारे से बहुत ज़रूरी बात करनी, प्लीज सिट डाउन। कहो, खैरियत तो है ना? ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे पता है कि तुम मेरा बहुत एहतराम करते हो। हमारी मंगनी हुई भी है और शादी होने वाली है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सच है कि आज भी तुम नेहा से बहुत मोहब्बत करते हो और उसे भूल नहीं सके।
मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत करते हो। हाँ जासिम, नेहा को देख के तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक और रोशनी आ जाती है जो दुनिया में किसी को देख के नहीं आती। मरियम, इन सब बातों का मतलब क्या है? तुम क्या कहना चाह रही हो? देखो जासिम, मैंने भी तुमसे मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि जिस शख्स से मैंने मोहब्बत की है वो मेरे साथ ही घुट घुट के जिए सारी जिंदगी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। जिस शख्स से मैंने मोहब्बत की मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो फिजिकली मेरे साथ और मेंटली कहीं और। मरियम, तुम नहीं जा सकती। मैंने सारे मामले के बारे में बहुत सोचा और इस पर बहुत गौर किया, और मैं ये चाहूंगी कि तुम भी इस मामले के बारे में सोचो और एक दफा इस पर अच्छी तरह गौर करो। अगर तुम अपने दिलो दिमाग और वजूद समेत मेरे हो सकते हो तो मैं तुम्हारा सारी उम्र इंतजार करूंगी, वरना मैं ये समझूंगी कि तुम मुझसे अलग होकर खुश हो। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, तुम्हें खुश देखना, चाहे ये खुशी मुझसे जुदाई की सूरत में ही क्यों ना तुम्हें मिलती हो। अब यादों में ही जिंदा है, हाथों से सब फिसलता गया, वक्त भी हमसे रूठा था, जिसको अपना आसमां समझा वो ही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया। प्लीज नादिया भाभी, प्लीज मुझे कहीं से 8 लाख रुपए कर दे, वरना मेरा इमरान मर जाएगा भाभी, प्लीज। वो रमा, 8 लाख रुपए कहाँ है मेरे पास इस वक्त? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि हम सारी इन्वेस्टमेंट कहीं और कर चुके हैं, और तुम्हारे भाईजान इस वक्त घर पे नहीं है। 2 बज रहे हैं, मुझे 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। तुम्हें पता है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं पेरिस में। तुम कह रही थी कि तुमने मतीन की तरफ जाना है। मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ देती हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो, देर हो रही है, लेट्स गो, चलो। भाभी भाभी मगर अब यादों में ही जिंदा है, हाथों से सब फिसलता गया, वक्त भी हमसे रूठा था, जिसको अपना आसमां समझा वो ही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया, एक पल में सब बदल गया, जीना भी जैसे छूट गया, आखिरी सहारा। गज़ब खुदा का, रात के 4:30 बजे मेरी बेल बजी तो मैं तो समझ गई थी कि कोई ना कोई मुसीबत आ गई है, कोई गड़बड़ है जरूर। मतीन भाई खुदा के लिए कुछ करे, वो आपके भाई का खून है, निशानी है आपके भाई की। मुझे खुद बहुत दुख है रमा, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? 8 लाख तो क्या, मेरे पास तो 8,000 नहीं है। मेरे फोन का बिल कोई 1,000 रुपए के करीब था, मैं जमा नहीं करा सका तो फोन भी कट गया। तुम तो जानती हो मेरे हालात को, क्या कर सकता हूं मैं? तू क्यों बिछड़ गया,
खुशी गुमनाम सी है, बाप के बिन इस दुनिया में हर सांस भी अनजान सी है। आखिरी सहारा टूट गया, हर रिश्ता पीछे छूट गया, जो घर था प्यार की जन्नत वो दर्द का घर बन गया। चैन आखिरी सहारा दिल का सहारा। मामा, मामा, नहीं रेहान, नहीं रेहान, मुझे कोई बुरी खबर ना सुनाना प्लीज रेहान, प्लीज मुझे कोई बुरी खबर ना सुनाना। तुम ठीक कहते थे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। काश मैंने नेहा को तंग ना किया होता। काश मैंने नेहा के साथ खुदगर्जी का सलूक ना किया होता। कुछ भी था, वो मेरी बच्ची थी, मेरे सिवा कौन था उसका। मैंने अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नेहा को नजरअंदाज कर दिया। तुम ठीक कहते हो, बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ। लेकिन रेहान, मुझे कोई बुरी खबर ना सुनाना। मामा, आप मेरे साथ आए आप मेरे साथ आए। आप ही ने तो हमें रात को ही ढूंढ लिया था, और इन्होंने बिल वगैरह भी पे कर दिए हैं। इनफैक्ट डॉक्टर साहब तो सुबह सुबह ऑपरेशन कर चले गए हैं, और ऑपरेशन भी 100% सक्सेसफुल हुआ है। नेहा, ये सब तुमने। मामा, कल मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ हो। आपके अलावा मेरा है कौन? कोई भी नहीं है मामा। बस आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए। नेहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तुम्हारी माँ तो क्या, माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ, बल्कि औरत कहलाने के लायक नहीं हूँ। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत। प्लीज नेहा, मुझे माफ कर दो, प्लीज। मामा, आप मेरी मामा हैं। रेहान
और इमरान, यही मेरे भाई हैं, यही मेरा ख़ानदान है, मुझे बस इतना पता है। तुमने कहा था ना कि फैसला करके तुम्हारे पास आ जाऊं, सो मैं आ गया। अंदर आओ ना, यही फैसला सुनोगे क्या? सुनो फैसला। मरियम, मैंने बहुत सोचा समझा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैंने मंगनी तुमसे की है तो शादी भी तुम ही से करूंगा, तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करूंगा। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? इस बात का जिस शख्स को मैंने चाहा वो मामूली आदमी नहीं था, वो एक अजीम शख्स है। अपने वादे, अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर सकता है। मैं जानती थी कि तुम ये करोगे और तुमने यही किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी मोहब्बत को मेरी खातिर गवाओ। जो तुम कर सकते थे तुमने कर लिया। आखिर मेरा भी तो कोई फर्ज है। क्या मतलब मरियम? एक मिनट। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने। मैं तो दरमियान में कुछ अरसे के लिए यूं ही आ गई थी, और मेरे आने का मकसद ही आखिर में तुम दोनों को मिलाना था, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम एक दूसरे के लिए हो और एक दूसरे को खुश रख सकते हो। और अगर मैं तुम्हें अपना बना भी लेती तो सारी उम्र इस गिल्ट में रहती कि मैंने किसी से किसी की मोहब्बत छीन ली। मेरे दिल में एक ही जख्म होगा कि मैं अपनी मोहब्बत पा नहीं सकी, मगर ये दाग तो नहीं होगा ना कि मैंने किसी की मोहब्बत किसी से छीनी। समझा वो ही हमसे जुदा हुआ, आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर आखिरी सहारा, तू क्यों बिछड़ गया। अब रास्तों पे खौफ सा है, हर खुशी